आज है 3 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो ईटानगर में है। इसका नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में दोनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब मून, ठीक है। तो उसको ऑनर करने के लिए इसका नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 81 का टेस्ट फायर हुआ जिसको डीआरडीओ ने किया, ठीक है। और ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद इला रमेश भट्ट, जिनको इलाबेन भट्ट नाम से भी जानते थे, इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन जिसको सेवा कहते हैं उसको 1972 में बनाया था, ठीक है। इनका अभी देहांत हुआ है। इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं जैसे पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज। उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ये 2003 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा, ठीक है। फिर इसमें टारगेट शुरू में ये 5% का टारगेट था, फिर ये बढ़ा के 10% रखा गया। बाद में अब रखा गया था 20%, ठीक है, 2030 तक। पर क्योंकि हमने 2022 तक काफ़ी अचीव कर लिया टारगेट, तो इसको शिफ्ट करके 2025 तक किया गया है। मतलब 20% ब्लेंडिंग करनी है 2025 तक, ठीक है। उसके बाद जोजिला डे, ये ऑपरेशन बाइसन हुआ था 1948 में, ठीक है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और जोजिला पास जो है वो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। फिर है कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स क्या होते हैं? ये सन के स्फेयर पे जहाँ पर सोलर मटेरियल थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के टेम्परेचर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा डार्कर दिखाई देता है। इसी को ही कोरोनल होल्स कहा गया है। ये रीजन यहाँ पे मतलब किसी कारणवश यहाँ के जो मटेरियल होते हैं ये एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं, सन के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है और यहाँ से जो सोलर मटेरियल्स होते हैं वो सोलर विंड की तरह बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब बहुत यूनिक चीज़ नहीं है क्योंकि जो सोलर की 11 ईयर की साइकिल होती है उसमें ये अक्सर दिखाई देते हैं। और ये कोरोनल होल्स कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक रहते हैं। नहीं, अगर लेकिन सोलर मिनिमम चल रहा है तो ये काफ़ी दिन तक वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। सोलर मिनिमम वो टाइम पीरियड होता है जब सन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम रहती हैं, ठीक है। सन थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है। इसके जो कॉज हैं वो रियल कॉज नहीं पता, सिर्फ एक अनुमान रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ जाती हैं तो वहाँ से जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर की तरफ फेंक उठते हैं, ठीक है, स्पेस में। तो जब वो मटेरियल्स फेंक उठते हैं बाहर की तरफ तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसके कई सारे इम्पैक्ट हैं, खासकर जो स्पेस एनवायरनमेंट है अर्थ के बाहर, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह हैं बाहर के एक्सोस्फेयर में, ठीक है, जब सोलर विंड्स उनसे टकराती हैं तो उनमें क्या कहते हैं इंटरफेरेंस होता है। जो हमारी खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी सिग्नल्स हैं उनसे इंटरफेरेंस होता है। फिर वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म, जो सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस है इसने कहा है कि जो अलग अलग फॉर्म है उनको मिलाकर एक फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी जो लोग टैक्स जमा करते हैं। वैसे तो 7 तरह के फॉर्म्स हैं, ठीक है, आईटीआर फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। इसमें जो आईटीआर 1 है उसको सहज कहा गया है और जो आईटीआर 4 है उसको सुगम कहा जाता है, ठीक है। जो आईटीआर 1 है वो स्मॉल या मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख तक होती है, ठीक है। सुगम जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए होता है, जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए जिनके भी 50 लाख तक की इनकम होती है, मतलब बिजनेस की या प्रोफेशनल, ठीक है। फिर है पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके लिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो कि हैदराबाद में, उसने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इनिशिएट किया है ताकि उस जेनेटिक म्यूटेशन को डिकोड किया सके जिसके कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। मिशन ऑन पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको इनिशिएट किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, ठीक है। उसके बाद राइनोसोरस स्पीसीज जो है वो थ्रेट फेस कर रहे हैं। इनके जो सींग होती हैं इंडिया में, जो राइनोसोरस होते हैं उनकी सींग होती है, उनके सींग के कारण उनका शिकार किया जाता है, ठीक है। और ये जो इंडियन राइनोसोरस है वो नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस देखा जाए तो वल्नरेबल है, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, ठीक है। और इसके अलावा 4 और स्पीशीज़ होती हैं राइनोसोरस की। वाइट राइनो जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, ब्लैक राइनो जो कि ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, जावन और सुमात्रन राइनो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जावन राइनो को ही सुंदा राइनो या लेसर वन हॉर्न राइनो कहा जाता है।
और सुमात्रा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड राइनो है। उसके बाद है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको जेम रिपोर्ट कहा गया, इसको यूनेस्को ने रिलीज़ किया है। ठीक है, इसमें बताया गया कि इंडिया में 10 में से 7 स्कूल हैं जो हैं वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और यूनेस्को की बात करें तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और ये 1945 बनी थी। जो इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन में एक इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन था। ठीक है, ये उसी की सक्सेसर है। ठीक है, ये कुछ 5 जो की प्रोग्राम्स एरियाज हैं, ठीक है, उस पर काम करती है, जैसे एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूनेस्को में 193 मेंबर है और 12 एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, और इनके कई सारे अलग अलग पार्टनर हैं। और ये जो है यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसका मेंबर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को एसडीजी के जो 17 गोल हैं उनको अचीव करने में मदद करती है। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है वो भी इन्हीं सबसे रिलेटेड हैं, जैसे लिटरेसी, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, साइंस, एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया और प्रेस फ्रीडम, रीजनल एंड कल्चरल हिस्ट्री और कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सबको प्रिजर्व और प्रमोट करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।